अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़जर की क़रात, फ़जर की नमाज की जब इमामत करवाते तो सुन्नत है कि लंबी क़रात की जाए, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 60 से 100 आयात तक की तिलावत फरमाया करते थे। हाल बता ये है कि नबी अलैहिस्सलाम से एक दफ़ा ये भी साबित है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फ़जर की नमाज में क़रात करवाई, इमामत करवाई, और पहली रकत में कुल आऊज़ु बि रब्बिल फ़लक पढ़ा दी, दूसरी रकत में कुल आऊज़ु बि रब्बिन नास पढ़ा दी। ये आखिरी दोनों कुल ये भी नबी अलैहिस्सलाम से साबित है। तो अगर कभी कभी इमाम साहब एक दफ़ा लोगों को मसला समझाने के लिए, ये बात बयान करने के लिए एक दफ़ा पढ़ देते हैं तो ये भी जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं, नबी अलैहिस्सलाम से साबित है। अमूमी तौर पर वैसे क़रात फ़जर की लंबी होनी चाहिए। सुनन नसाई की हदीस है, किताबुस सलात में बाब है अल क़िराअतु फ़िस सुबहि बिल मुअव्वज़तैन, फ़जर की नमाज की क़रात में दोनों आखिरी कुल मुअव्वज़तैन पढ़ने के बारे में बाब है। हदीस नंबर 953 हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अन्नहु सअल नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मुअव्वज़तैन, उन्होंने मुअव्वज़तैन आखिरी दोनों कुल के बारे में नबी अलैहि सलाम से सवाल किया। तो हज़रत उक़बा कहते हैं फ़अम्माना बेहिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सलातिल फ़ज्री, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इमामत करवा दी, क़िरात करवा दी। दोनों ये आखिरी कुल फ़जर की नमाज में नबी अलैहिस्सलाम ने एक रकत में कुल आऊज़ु बि रब्बिल फ़लक पढ़ा दी, दूसरी रकत में कुल आऊज़ु बि रब्बिन नास पढ़ा दी। तो पता चला कि कभी अगर मसला बताने के लिए इमाम साहिब ये क़िरात कर देते हैं तो ये सुन्नत से साबित है, नबी अलैहिस्सलाम से साबित है। अमूमी तौर पे फ़जर की क़िरात लंबी होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता यह है कि नबी अलैहिस्सलाम से एक दफ़ा ये साबित है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फ़जर की क़रात में दोनों आखिरी कुल पढ़ दिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।